काजल, ये जो शादी वगैरह होती है इसमें सबसे पहले मीठा ही क्यों देते हैं? हाँ देखो, तुमने बड़े अच्छा ही क्वेश्चन पूछा। जैसा कि आपको पता है कि देवउठौनी एकादशी कल थी, अब से शादी स्टार्ट हो गई। सनातन धर्म में अब शादियाँ होंगी, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि स्टार्टर में हम मीठा रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो इसका उल्लेख हमारे आचार्यों ने किया है कि क्या होता है कि जब हम कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो सब लोग कहते हैं अरे खाओ मत, अपने पेट को खाली रखो, ज़्यादा खाएंगे। तो नहीं भी रखते तो क्या होता है, हमारा कोष्ठ खाली रहता है तो वात का प्रकोप होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब वात का प्रकोप होता है और मीठा खाने से वात का शमन होता है, तो सबसे पहले स्टार्टर में क्या होता है, इसीलिए मीठा रखा जाता है कि मीठा खाओ और अपने वात का शमन करो। उसके बाद क्या करते हैं कि जो मीठा होता है वो शमन कराने के साथ साथ क्लेद की उत्पत्ति भी करता है। क्लेद की उत्पत्ति बहुत सहायक होती है भोजन का पाचन करने में। तो सबसे पहले मीठा का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आचार्य ने बताया कि अम्ल और लवण रस का उपयोग करना। आपको पता ही होगा कि मीठे के बाद फिर चलते हैं कुछ चाउमीन, बर्गर और पेप्सी, ये सब चीज़ें कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो सब उसके बाद क्या होता है कि अम्ल और लवण रसों का उपयोग करने के लिए बताया गया है, जिससे क्या होता है कि हमारी अग्नि दीप्त होती है। फिर एट द एंड में कटु तिक्त कसाय रस का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि जब एट द एंड कटु तिक्त कसाय रस का उपयोग किया जाता है, वो क्या करता है, कफ का शमन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य ने कहा है कि सबसे पहले मधुर रस का उपयोग करो, फिर अम्ल और लवण रस का, फिर कटु तिक्त कसाय का। तो आप भी जाइएगा शादी विवाह में तो इसी हिसाब से उपयोग करिएगा, तो आपको जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो वोमिटिंग होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उस सब चीज़ें नहीं होंगी, आपको आरोग्यता का लाभ होगा। धन्यवाद।